Good morning, class 12. Welcome back to Business Studies class. Today's topic is features of management. In previous lecture, I told you the meaning of management, management as a process, the meaning of efficiency, the meaning of effectiveness, and difference between efficiency and effectiveness, and different case studies questions related to these concepts. And today I am going to discuss with you the features of management. The first point is management is goal oriented process. First is management is goal oriented process. ये गोल ओरिएंटेड क्या है? मैनेजमेंट किया क्यों जाता है? मैनेजमेंट का पर्पस क्या है? यानी मैनेजमेंट का मेन पर्पस क्या है? गोल्स को अचीव करना। यानी मैनेजमेंट करते ही इसलिए है, मैनेज किया ही इसलिए जाता है, ये लोगों से काम करवाया ही इसलिए जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव किया जा सके। तो मैनेजमेंट ऑलवेज एम्स एट अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। इन मैनेजमेंट का हमेशा क्या मेन मोटिव क्या होता है कि गोल्स को अचीव करना, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करना। द फंक्शंस एंड एक्टिविटीज ऑफ द मैनेजर, जो भी मैनेजर है उनके जितने भी फंक्शंस किए जाते हैं, जो भी एक्टिविटीज है, उसका मेन पर्पस यही होता है। क्या पर्पस होता है? फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। द मैनेजमेंट यूनाइट्स द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स in the organization towards the achieving common goals. ये मैनेजमेंट का मेन पर्पस यही है कि जितने भी डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं उनके एफर्ट्स को यूनाइट करके ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करना। यानी मैनेजरियल फंक्शंस किस लिए किए जाते हैं? इसका एम क्या है? गोल्स को अचीव करना। सपोज मैनेजमेंट का गोल क्या है? टू get 10% more profit than earlier. उसी प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए जो डिफरेंट फंक्शंस प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग किए जाएंगे। यानी जो भी मेन पर्पस है उसको अचीव करने के लिए मैनेज किया जाता है, उसी अचीव करने के लिए प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग की जाती है। नाउ सेकंड इज मैनेजमेंट इज परवेसिव। परवेसिव मीन्स यूनिवर्सल। यानी मैनेजरियल एक्टिविटीज जो है, दीज आर परफॉर्म्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, in all types of departments and at all levels। यानी मैनेजमेंट किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का फंक्शन नहीं है। यानी मैनेजमेंट जितनी भी मैनेजरियल एक्टिविटीज है सभी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में होती है, चाहे बिजनेस है चाहे वो नॉन बिजनेस है, सभी डिपार्टमेंट्स में, चाहे मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, चाहे वो सेल डिपार्टमेंट है, हर एक डिपार्टमेंट में होती है। एंड एट ऑल लेवल्स, चाहे वो टॉप लेवल है चाहे वो मिडिल लेवल है, सभी जगह पर जो मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। यानी मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड इन ऑल ऑर्गेनाइजेशंस वेदर बिग और स्मॉल, सभी टाइप के, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे सर्विस इंडस्ट्रीज हो, किसी भी टाइप की हो, चाहे प्रॉफिट मेकिंग हो चाहे नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो। इवन मैनेजमेंट स्कूल में भी चाहिए होता है, मैनेजमेंट आपके घर पे भी है, मैनेजमेंट प्लेग्राउंड पे भी होता है। तो मैनेजमेंट कौन सी एक्टिविटी है? परवेसिव एक्टिविटी है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इज यूज्ड इन होल वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में ही सेम कॉन्सेप्ट है। यानी व्हाट मैनेजर्स डू इन इंडिया, यूएसए, जर्मनी, जापान इज सेम, हाउ दे डू इट मे बी क्वाइट डिफरेंट। यानी मैनेजमेंट तो सभी जगह सेम है, लेकिन उनका तरीका सबका अलग अलग हो सकता है। तो मैनेजमेंट इज परवेसिव, ये सभी जगह पर इक्वली एप्लीकेबल है। नाउ थर्ड फीचर इज मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। यानी मैनेजमेंट डज नॉट मीन वन सिंगल एक्टिविटी। एक सिंगल एक्टिविटी को मैनेजमेंट नहीं कहा जाता, बट इट इंक्लूड्स three main activities. First is management of work, second is management of people, and third is management of operation. तो तीन तरह की एक्टिविटीज होती है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। तो फर्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। यानी मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब क्या है कि ऑल ऑर्गेनाइजेशंस आर सेटअप टू परफॉर्म सम टास्क और गोल। किसी काम के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जाती है। मान लो स्कूल है, स्कूल क्यों खोला जाता है? टू प्रोवाइड एजुकेशन। एक हॉस्पिटल क्यों ओपन किया जाता है? टू ट्रीट पेशेंट। एंड इंडस्ट्रीज क्यों ओपन की जाती है? टू मैन्युफैक्चर सम प्रोडक्ट। यानी हर एक ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करने का कोई ना कोई मेन मोटिव होता है, कोई ना कोई वर्क होता है, तो उसी के लिए मैनेज किया जाता है। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क मीन्स कि ऑल ऑर्गेनाइजेशंस आर सेटअप टू परफॉर्म सम टास्क और गोल। हॉस्पिटल का टास्क है पेशेंट को ट्रीट करना, स्कूल का टास्क है एजुकेशन देना, और इंडस्ट्री का टास्क है सम प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना। तो मैनेजमेंट मेक श्योर्स दैट वर्क इज अकम्प्लिश्ड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली,
कि सभी तरह का काम इफेक्टिवली भी हो और एफिशिएंटली भी हो। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस इज मल्टी डायमेंशनल का सेकेंड पार्ट है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल मीन्स पीपल रेफर टू ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है ऑर्गेनाइजेशन की। तो मैनेजमेंट हैज टू गेट टास्क अकॉम्प्लिश्ड थ्रू पीपल। ये लोगों से काम करवाना भी बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, बाय मेकिंग देयर स्ट्रेंथ इफेक्टिव एंड देयर वीकनेस इररिलेवेंट। यानी उनसे ऐसे काम करवाना कि उनकी स्ट्रेंथ तो इफेक्टिव हो और उनकी वीकनेस को इग्नोर कर देना, इस तरह से काम करवाना। इन मैनेजिंग पीपल हैज टू डायमेंशंस। टेकिंग, अब कैसे उनकी स्ट्रेंथ को जो इफेक्टिव कर सकते हैं और वीकनेस को इरेलीवेंट कर सकते हैं। टेकिंग केयर ऑफ एम्प्लॉइज इंडिविजुअल नीड, यानी एम्प्लॉइज की इंडिविजुअल नीड को ध्यान में रखना, उनकी सैलरी को ध्यान में रखना, उनकी जो जो रिक्वायरमेंट है, उनका वेंटिलेटर सिस्टम को ध्यान में रखना, कैफेटेरिया खोल के देना, उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है उन सबको ध्यान में रखना। एंड टेकिंग केयर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, जितने भी लोग काम करते हैं उनका ध्यान रखना। दिस इज नोन एज मैनेजमेंट ऑफ पीपल। नाउ थर्ड इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ये मल्टी डायमेंशनल के तीनों पार्ट है। ऑपरेशन मीन्स एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन साइकिल। जितनी भी एक प्रोडक्शन साइकिल में एक्टिविटीज आती है, यानी किसी प्रोडक्ट को, जैसे रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में जो कन्वर्ट किया जाता है, उसके बीच में जो जो यूज होता है, ये सच एज जैसे बाइंग इनपुट्स हो गया, कन्वर्टिंग them into semi finished goods, then finished goods, this is known as operation. The management of operation concentrates on mixing management of work with management of people. Yani it means deciding what work has to be done and how it is has to be done and how who will do it. So this is known as management of operation. तो यानी मैनेजमेंट में तीन बातें आती है मल्टी डायमेंशनल में, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। और मैनेजमेंट ऑफ वर्क में क्या है कि वर्क कैसे प्लान किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। और पीपल में स्टाफिंग और डायरेक्टिंग 5 फंक्शंस आते हैं। और ऑपरेशंस में प्रोडक्शन, सेल्स एंड परचेज आते हैं। तो फोर्थ फीचर्स कौन सी है? फोर्थ फीचर है हमारी मैनेजमेंट इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। अभी कॉन्टिन्यूअस क्या है? कॉन्टिन्यूअस मीन्स नेवर एंडिंग एक्टिविटीज। यानी मैनेजमेंट ये नहीं कि एक बार किया और खत्म हो गया, ये नेवर एंडिंग एक्टिविटी है। मैनेजमेंट लगातार चलता रहता है। ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर परफॉर्म कॉन्टिन्यूअसली, लगातार चलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लानिंग, organizing, staffing, directing and controlling. These are to be performed by all the managers all the time. यानी मैनेजमेंट क्या है? continuous process है। Now fifth point is management is group activity. Group activity means मैनेजमेंट ऑलवेज रेफर्स टू ग्रुप ऑफ पीपल। यानी मैनेजमेंट को सिंगल एक इंडिविजुअल को कंट्रोल करना मैनेजमेंट नहीं है। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, यानी ईच इंडिविजुअल परफॉर्म्स हिज और हर रोल एट हिज हर ओन स्टेटस एंड डिपार्टमेंट्स। हर एक का अपना रोल है एंड देन ओनली मैनेजमेंट फंक्शंस कैन बी एग्जीक्यूटेड। इन सभी अपना काम प्रॉपर वे से करेंगे तभी मैनेजमेंट प्रॉपर वे से हो पाएगा। Even the result of management affects every individual and every department of the organization. कि तो कोई भी रिजल्ट है वो हर एक, मतलब मैनेजमेंट का जो भी रिजल्ट है वो हर एक इंडिविजुअल और हर एक डिपार्टमेंट को अफेक्ट करता है। सो इट ऑलवेज रेफर्स टू ग्रुप एफर्ट्स एंड नॉट द इंडिविजुअल एफर्ट। मान लो एक इंडिविजुअल एफर्ट्स के से कोई के पार्ट पे कोई गलती होगी, उसका इफेक्ट जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ता है। तो यानी मैनेजमेंट को सिंगल एक्टिविटी नहीं है, इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। Now sixth point is management is dynamic function. Dynamic means ये according to changing environment इसको change करना पड़ता है। जैसे suppose अब हम पहले हम जो है आपको ऑफलाइन क्लासेस होती थी स्कूल में, फेस टू फेस क्लासेस होती थी। अब क्या हुआ? एनवायरमेंट चेंज हो गया। एनवायरमेंट क्या चेंज हुआ है? पेंडेमिक आ गया, कोरोना पेंडेमिक। तो उसकी वजह से हमें अपना सारा टीचिंग मेथड अपना चेंज करना पड़ेगा। हमें सारा पूरा स्कूल का मैनेजमेंट जो पूरा जो आपको पढ़ाने का टीचिंग जो क्वालिटीज है, कैसे पढ़ाना है, वो सारा चेंज कर दिया गया अकॉर्डिंग टू चेंजिंग सिचुएशंस। क्योंकि अगर हम ये चेंज नहीं करेंगे तो आपकी स्टडीज प्रॉपर वे से नहीं हो पाएगी। तो मैनेजमेंट हैज टू make changes in goal, objectives and other activities according to changes taking place in the environment. अब सराउंडिंग में चेंज हुआ तो हमें उसके अकॉर्डिंग अपने गोल, ऑब्जेक्टिव्स एंड सारी एक्टिविटीज चेंज करनी पड़ी है। द एक्सटर्नल एनवायरमेंट सच एज सोशल, इकोनॉमिक, टेक्निकल एंड पॉलिटिकल एनवायरमेंट हैज ग्रेट इन्फ्लुएंस ओवर द मैनेजमेंट। तो उसी का एग्जाम्पल है कि हम ऑनलाइन क्लासेस आपको भेज रहे हैं। तो चेंजेस टेक प्लेस in these environments, same are implemented in organizations to survive in the competitive world. The seventh last point is intangible
इंटेंजिबल विच कैन नॉट बी सीन, फिजिकली मैनेजमेंट को हम देख नहीं सकते बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट। एक टीचर कैसा पढ़ाता है आप उसे देख नहीं सकते बट आप उसे फील तो कर सकते हैं ना कि आपको टोटली सारा समझ आ चुका है। तो लाइक वाइज एक मैनेजर एक ऑर्गेनाइजेशन में कैसा काम कर रहा है, इट कैन नॉट बी फिजिकली सीन बट उसकी जो प्रेजेंस पता लगती है उसके रिजल्ट से। तो द प्रेजेंस ऑफ मैनेजमेंट कैन बी फेल्ड बाय सीइंग द orderliness and coordination in the working environment. So these are the 7 features of management. First is management is goal oriented, second is management is pervasive, third is management is multidimensional। और multidimensional में आपके 4 पार्ट आए थे। वन कौन सा आया था, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, सेकंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल और थर्ड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। फोर्थ फीचर इज मैनेजमेंट इज कॉन्टिन्यूस एंड फिफ्थ इज मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी एंड सिक्स्थ मैनेजमेंट इज डायनेमिक फंक्शन एंड सेवंथ इज इंटेंजिबल। तो इससे रिलेटेड जितने भी केस स्टडीज है वो भी आपके आराम से सोल्व हो सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है एमसीक्यू केस स्टडीज, इसमें पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द डायमेंशन। अब डायमेंशन आइडेंटिफाई करना है और मैनेजमेंट बीइंग डिस्क्राइब्ड अब कौन सा डायमेंशन है, देखो देखते हैं। यहाँ ह्यूमन रिसोर्सेज आ गया, ह्यूमन रिसोर्सेज आर द ग्रेटेस्ट एसेट, पता लग रहा है कि मैनेजमेंट ऑफ पीपल आएगा। ओके जब भी ह्यूमन मतलब ह्यूमन की बात होती है तो मीन्स मैनेजमेंट ऑफ पीपल। यहाँ पर क्या पूछा गया, विच फीचर ऑफ मैनेजमेंट, कौन सी फीचर है देखते हैं। management always work by keeping an end result, end result means management is goal oriented process। तो वेरी मच इजी, केस स्टडीज करना बिल्कुल सिंपल होता है, बस आपको ऐसे देखना और फटाफट पता लग जाता है। नाउ नेक्स्ट, इफ यस विच फीचर ऑफ, इसमें फीचर्स बतानी कौन सी फीचर है देखते हैं। इज प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग अप्लाइड इन ऑर्गेनाइजेशन सच एज स्कूल क्लब रेस्टोरेंट, यस ये कौन सी होगी। तो प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग सभी जगह पर अप्लीकेबल है, स्कूल में भी, क्लब में भी, रेस्टोरेंट में भी, यस तो यस आएगा इसका आंसर। तो कौन सी फीचर होगी, परवेसिव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द टास्क ऑफ मैनेजमेंट इज टू मेक पीपल वर्क टुवर्ड्स अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स बाय मेकिंग देयर स्ट्रेंथ इफेक्टिव एंड द वीकनेस इररिलेवेंट। तो ये क्या है, जब स्ट्रेंथ को इफेक्टिव वीकनेस इररिलेवेंट मींस मैनेजमेंट ऑफ पीपल। क्या आ गया था ये, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मल्टी डायमेंशनल में था ये मैनेजमेंट ऑफ पीपल। नाउ नेक्स्ट इज, इसमें भी 2 फीचर्स बतानी है, बाकी 2 बतानी है, इसमें कौन सी है वो बताते हैं। डोमिनोज पिज़्ज़ा कीप इंट्रोड्यूसिंग न्यू वैरायटी ऑफ पिज़्ज़ास। अब वैरायटी चेंज हो रही है तो मींस क्या है, डायनेमिक। तो इसके अलावा एनी 2 फीचर्स आप और भी दे सकते हो, 7 फीचर्स में से कोई 2 और आप दे सकते हो। तो दीज आर द case studies of topic features of management. Today you have to write all these case studies and the complete question of features of management in your fair notebook. Thank you and have a nice day.